नमस्कार प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा देव गुरु बृहस्पति की है और जन्म कुंडली के 12वें भाव में है। महाप्रयोग में चर्चा आज देव गुरु बृहस्पति की है। प्रिय दर्शकों, ये ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं कि देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव तो आप जानते हैं। अगर आप मेरे दर्शक हैं तो आपको विदित होगा कि देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव कैसा होता है। चलिए, लग्न से लेकर के 12वें भाव में मैं देव गुरु बृहस्पति के प्रभाव की चर्चा कर लेता हूं। देव गुरु बृहस्पति का लग्न में होना यह अत्यंत श्रेष्ठ है, कहना ही नहीं। देव गुरु बृहस्पति यहाँ दिग्बली होते हैं। ऐसा जातक विद्वान, दीर्घायु, ज्योतिषी। यहाँ ज्योतिषी का जरूरी मतलब ये नहीं है कि वो ज्योतिषीय कार्य करता हो। ज्योतिषी का मतलब क्या? यहां पर ज्योतिषी का मतलब आप यूं समझ लीजिए कि दूरगामी सोच वाला, कर्तव्य परायण, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पाने वाला, तेजस्वी, प्रतिष्ठित, स्पष्ट वक्ता, बेहद स्वाभिमानी स्वभाव का, पुत्रवान, धनवान, यानी जितने भी अलंकरण लगा सकते हैं लगा लीजिए। राज्य मान, हर तरह से सुखद जीवन जीने वाला धर्मात्मा होता है। कहना नहीं है कि लग्न में देव गुरु बृहस्पति हो। वैसे तो ज्योतिष का एक सूत्र कहता है किम कुर्वन्ति ग्रहा यस्य केंद्रे बृहस्पति, तो केंद्र में हो बृहस्पति, लेकिन लग्न में हो तो कहना नहीं अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है। हाँ, ये जरूर है कि लग्नगत गुरु का एक अमित पहचान कहते हैं कि है वो है जातक को देव गुरु बृहस्पति थोड़ा सा नाटा बना देते हैं, पेट बाहर निकाल देते हैं और लंबाई चाहे जितनी भी उसको ऐसा प्रतीत होता है कि देखने में जातक छोटा ही हो जाता है। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में भी देव गुरु बृहस्पति का होना कहना नहीं अत्यंत श्रेष्ठ है। जातक मधुरभाषी, संपत्ति और संतति दोनों से सुसज्जित, सुंदर शरीर को धारण करने वाला, सदाचरण करने वाला कोई पुण्यात्मा होता है। ऐसा जातक समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। व्यवसाय अगर कर रहा हो तो उच्च कोटि का हो, आयु उसकी पूर्ण होती है, शत्रुनाशक और सबसे बड़ी बात वो भाग्यवान होता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में देव गुरु बृहस्पति कारक होते हैं। अकेले होने पर ये भाव नाश कर देते हैं और जातक को धन संबंधी मामलों में कष्ट देते हैं, लेकिन उनका मूल जो प्रभाव है वो यही है जो मैंने आपको समझाया। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में देव गुरु बृहस्पति हो तो ऐसा जातक शास्त्रज्ञ, जितेंद्रिय, निसंदेह थोड़ा कामी प्रवृत्ति का होता है। विपरीत में उसकी दिलचस्पी थोड़ी ज्यादा होती है, उसकी स्वभाव में ऐसा होता है, लेकिन फिर भी व्यवसायी होता है। पाचन शक्ति उसकी थोड़ी कमजोर होती है। पर्यटन में उसका खूब मन लगता है, घूमने फिरने में, विदेश यात्रा करने वाला, ऐश्वर्य से भरपूर, भाई बहन सबका सहयोग प्राप्त करने वाला। कुल मिलाकर के ऐसा जातक हर सुख को भोगते हुए हर सुख का भोगता परंतु योगी होता है। जन्म कुंडली के चतुर्थ में देव गुरु बृहस्पति बहुत ही श्रेष्ठ है। जाहिर सी बात है उनका उच्च भाव है तो शरीर से भी सुंदर, आराम तलब, परिश्रमी, ज्ञानवान, बुद्धिमान, दूरदृष्टा, उच्च शिक्षा से युक्त और संततियां ऐसे जातकों को कम होती हैं। सरकार द्वारा सम्मानित, माता पिता से स्नेह करने वाला, उद्योगी, लोकमान, यशस्वी और सबसे बड़ी बात है ऐसा जातक व्यवहार, सबसे अच्छा व्यवहार करने वाला होता है। तो ये बहुत ही बढ़िया है। जन्म कुंडली के पंचम में देव गुरु बृहस्पति को आप जानते हैं यहां भी वो कारक होते हैं। तो आप जानते हैं ऐसा जातक नीति विशारद होता है, संतति सुख उसको प्राप्त होती है, सट्टा इत्यादि से भी वो जुआ धन प्राप्त करता है। कुल में अपने श्रेष्ठ और कुटुंबियों में सबसे ऊंचा होता है। ऐसा जातक यदि ज्योतिषी हो तो कहना नहीं जबरदस्त होगा, उसकी भविष्यवाणियां 100% सत्य होंगी। और षष्ठ में गुरु हो तो जातक निसंदेह बेहद बुद्धिमान होता है, प्रसिद्ध होता है, विद्वान होता है, श्रेष्ठ कार्यों को करने वाला, प्रतापी होता है। स्वास्थ्य में परेशानी पेट से संबंधित, लेकिन समाज में मान्य सम्मान, शत्रु उसके कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि शत्रुओं के साथ भी उसका व्यवहार इतना अच्छा होता है कि शत्रुओं के साथ भी संबंध, या यूं कहीं कि शत्रुओं से भी वो लाभ उठा ले। ऐसा सप्तम के देव गुरु की बात करूं तो ये भी बहुत बढ़िया है। हालांकि ये भाव नाश करते हैं स्त्री की कुंडली में, लेकिन बढ़िया है। धैर्यवान बनाते हैं, भाग्यवान बनाते हैं, स्त्री प्रेमी और दाम्पत्य सुख सुखद पुरुषों की कुंडली में। स्त्रियों की कुंडली में यदि अकेले हो तो दिक्कत हो जाएगी। नम्र होता है ऐसा जातक, विद्वान, वक्ता, उच्च कोटि का विद्वान, बहुत अच्छा है। समझने की ज्यादा विचार करने वाले, मैं केंद्र की चर्चा कर चुका हूं कि केंद्र में गुरु हो तो क्या विचार करना। अष्टम भाव के गुरु की यदि बात करें तो ये जातक को दीर्घायु बनाते हैं, नम्र व्यवहार वाले बनाते हैं, लेखक बनाते हैं, सुखी बनाते हैं, शांत, मधुर भाषी, विवेकी बनाते हैं। ऐसा जातक किसी न किसी ग्रंथ को जानने वाला कुल दीपक होता है। समाज में मान सम्मान उसका होता है। हाँ, कुछ गुप्त रोग भी उसको हो जाते हैं उसके गलत खान पान, आहार व्यवहार के कारण।
नवम के गुरु के बारे में जितना कहूं वो कम है। ऐसा जातक बेहद भाग्यवान, धर्मात्मा, पुत्रवान, संततिवान, बुद्धिमान और राज्य पूज्य होता है, तपस्वी होता है, उच्च कोटि का विद्वान योगी होता है। तो नवम के गुरु की जितनी प्रशंसा आप समझ लीजिए, अपने आप से जोड़ लीजिए, हर तरह से बहुत बढ़िया, हर सुख से सुखी ऐसा जातक होता है। दसम के यदि गुरु की बात करें तो यह भी बहुत बढ़िया है। सुकर्म करने वाला, प्रसिद्ध, सम्मानित, प्रतिष्ठित, उच्च पद पर आसीन, सदाचारी होता है ऐसा जातक। पुण्यात्मा होता है, ऐश्वर्यवान साधु होता है, एक तरह से देखा जाए तो सत्यवादी, और शत्रु भी उसका कुछ न बिगाड़ पाए। समाज में मान सम्मान पाने वाला, स्वतंत्र विचारक, माता पिता की सेवा करने वाला, बेहद भाग्यवान होता है ऐसा जातक। जन्म कुंडली के यदि लाभ में देवगुरु बृहस्पति की चर्चा की जाए तो देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में और अत्यंत श्रेष्ठ हो जाते हैं। अत्यंत उच्च कोटि का व्यवसायी, सुंदर संतति प्राप्त होती है जातक को, धन संपदा से युक्त, विद्वान, राजपूज्य, संतति बहुत नहीं लेकिन जो होती है श्रेष्ठ होती है। तो वहीं द्वादश के गुरु की बात की जाए तो यह भी अच्छा है। हालांकि ऐसा जातक मितभ्यासी और मितभाषी, मीठा बोलने वाला, योग अभ्यासी, थोड़ा आलसी होता है लेकिन शास्त्र को जानने वाला होता है। यात्रा उसको बहुत प्रिय होती है। यानी कुल मिलाकर के 12वें में गुरु बुरा प्रभाव नहीं देते। प्रिय दर्शकों, वैसे तो मैंने पहली बार आज आपके सम्मुख चर्चा नहीं की है देव गुरु बृहस्पति के हर भाव में अच्छे प्रभाव को लेकर के, क्योंकि ये धर्म के कारक ही, भाग्य के कारक हैं। फलतः जिस भाव में वो बैठे उसी भाव से भाग्य को जोड़ देते हैं। प्रिय दर्शकों, लेकिन अब आने वाले दिनों में जब मैं नक्षत्र चर्चा शुरू करूंगा तब आपको देवगुरु से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जहां आप कहेंगे आपने पहले तो ऐसा कहा था, अब ऐसा कैसे? तो पहले कुछ कह रहे थे, अब कुछ। भाई उसके लिए आपको लगातार कार्यक्रम देखते रहना पड़ेगा। और ज्योतिष को मैं जिस ढंग से समझाने का आपको प्रयत्न कर रहा हूं, मैं जिस तरह से वीडियोस बनाता हूं, अगर उसको भी ध्यान से आप देख लें तो आपको कहीं अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसका प्रमाण है इस समय YouTube पर ज्योतिषी वर्ग को आप देख लीजिए। तो पढ़ाने के लिए अलग से आपको कुछ मैं नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग ज्योतिषी बन गए हैं, आप क्यों नहीं बन पा रहे हैं? बनिए। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।